नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम नैवेद्य आच्छादन यानी कि नैवेद्य जो है कभी खाली नहीं रखना चाहिए, आच्छादित करके क्यों रखना चाहिए और उसके पीछे की जो आगमुक्त जो पद्धति है या पर आगम में उसके बारे में जो बताया गया है वही जो है मैं आज आपको बताऊंगा। पर उसके पहले दो शब्द मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो हमारे चैनल पे जो भी सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद जो है बहुत सारे अटपटी सी सवाल, अटपटी सी मेल जो है उनकी तरफ से मिलता है। तो मुझे लगता है आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके कई सारे विषयों का जवाब जो है आपको उसी में मिल जाता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, आप मुझे ज़रूर मेल करें, पर ऐसे बहुत से विषय जो है मेल या पर कमेंट में मिलता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी जो है मैं समझा चुका हूँ। तो वीडियो केवल जो है ना देखकर कमेंट करने के लिए नहीं है, आप वीडियो पूरा देखें, आप वीडियो पूरा देखकर जो है आप कमेंट करें। और अगर मतलब आप अगर जो है कई लोग जो है वो केवल देखते हैं, वो कमेंट आदि नहीं कर पाते, वो भी एक तरीके से सही है। मतलब अगर आप पूरा वीडियो कम से कम देखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करना ही ज़रूरी केवल मात्र नहीं है। उस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बात तो ये है, ये ज़रूरी विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर विषय को अगर आप पूरा ना देख के कमेंट करते हैं ना तो उससे क्या होता है, मेरा ये जो मैं शास्त्र आगम आदि को देखकर जो है आप लोगों को मैं दूसरे कामों को निपटा कर दोस्तों उसके साथ मैनेज करके एक प्रकार से जो है मैं ये कार्य करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा परिश्रम आदि तो संपूर्ण बेकार जा ही रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों को भी अधूरा ज्ञान मिल रहा है। पहली बात तो ये कार्य बिल्कुल मत करिए। मैं इसलिए जो है ना, मैं बहुत सारे विषय आदि, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि आप इस बारे में बताइए, उस बारे में बताइए, मैं उन सारी चीज़ों में नहीं जाता हूँ। मैं हमेशा ट्रैक पे चलना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मुझे जो पता है, जो मैं आपको पूर्णता से बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ और वही मैं आप लोगों को पूर्णता बताने की कोशिश करता हूँ। तो कृपया आप लोग जो है उसे पूर्णता देखें, ये बहुत ज़रूरी विषय है ये। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते हैं, एक्चुअली ये मैंने कई बार कह दिया है कि आप क्यों धूप पूजा केवल मात्र दिखाते, उसके साथ आप ये दिखाइए, वो दिखाइए। ये मेरा विषय है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ आप लोगों से। मतलब जो लोग इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं या मेल करते, तो ये मेरा विषय है। धूप पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देना, इस विषय को लेकर आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है और मैं धूप पूजा के ऊपर ही कार्य करूंगा, मैं जब तक जो है चैनल में काम करूंगा। उसके साथ कई सारे साइड के विषय तो आएंगे ही, वो तो बहुत नेचुरल है दोस्तों। पर जो है धूप पूजा ही हमारा मेन पॉइंट है। धूप आरती पूजा निवेदन यही जो है, मतलब हमारे आरती धूप और निवेदन यही जो अब अगर इसे मतलब तीन भाग में किया जाए, त्रिकोण किया जाए, तो उसमें जो है एक आ जाता है पूजा, निवेदन, धूप और आरती। ये हमारे मूल विषय हैं, हमारा फोकस हमेशा इस विषय पर रहता है, इससे रिलेटेड चीज़ें ही हम बताते हैं। तो ये सारे विषय आप लोग बार बार बोल के जो है ना, बेकार में आप लोगों का अपना समय नष्ट होता है। उससे आप लोग समझिए ये बात कि इस चैनल का सब्जेक्ट क्या है। हर चैनल का सब्जेक्ट होता है, तो हमें उस सब्जेक्ट पर ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस सब्जेक्ट से बाहर जाकर ये वो हर चीज़ें दिखाना चाहिए बस। मैं केवल मात्र व्यू या फिर चैनल की ग्रोथ, इन सारे विषयों को सोचकर जो है इस प्रकार की चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। हमारी एक भावना है धूप धुनुची आरती, मैं कई बार कह चुका हूँ। उसके साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे वही हमारे चैनल के साथ जुड़े। तो आज का हमारा विषय जो है वो नैवेद्य आच्छादन है। तो आगम में इसके विषय में क्या कहा गया है, कहा गया है सुनैवेद्यादिकं जत्तु गंध पुष्पादिकंच जत सर्वस्य आच्छादनं कार्यत जावदा बाहयत पराम राक्षसा प्रतिगृह्णन्ति निराच्छादनकं जत।
अच्छा, सुनैवेद्यदिकं जत तु गन्धपुष्पादिकं च जत सर्वस्याच्छादनं कार्यं जावदा बाहयत पराम राक्षसा प्रतिगृहन्ति निराच्छादनकं जत। अर्थात जो है, जो नैवेद्य अर्थात जो सुनैवेद्य होता है उसे हमेशा आच्छादित करके रखना होता है। अगर आप जो है बिना आच्छादन के सर्वस्य आच्छादनं कार्यत जावता बाहयत परम, हर प्रकार के ये जो भी सारे कार्य जो है उसमें नैवेद्य मतलब सारे कार्य में जब आप नैवेद्य आदि दे रहे हैं तो उसमें हमेशा आच्छादन देना चाहिए, हमेशा आच्छादन आपको देकर रखना चाहिए। वैसे पुष्प पात्र भी जो होता है ना, जिसमें पुष्प आदि रखकर जो है भगवान की पूजन किए जाते, गंधार्चन आदि उसमें किए जाते सबसे पहले, तो उसमें भी आच्छादित करना ज़रूरी होता है। बिना आच्छादन के जो है ना कभी नैवेद्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिना आच्छादन के अगर आप नैवेद्य रखते हैं तो वो जो है वो राक्षसों का भक्षण हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है आप जब भी भगवान के लिए नैवेद्य आप अर्पण करेंगे, यानी कि नैवेद्य आपने सजा लिया, आपने मंडल आदि बनाकर उसके ऊपर आपने नैवेद्य की थाली रख ली, उसके ऊपर हमेशा एक गंध पुष्प आपको रख देना चाहिए, वो आच्छादन होता है। आच्छादन का मतलब ये नहीं कि आपको कपड़े आदि से ढकना होगा, आप जो है वो पुष्प आच्छादन आप दे दीजिए। पुष्प पत्र आदि में भी जिस तरीके से आपने पुष्प आदि सजाया, उसके बाद जो है आप एक गंध पुष्प, जैसे गंध पुष्प से जैसे गंधादि अर्चन आदि होते ही है, तो उसमें भी आच्छादन देकर उन सारे वस्तुओं के अर्चन किए जाते हैं। तो हमेशा आपको नैवेद्य जो है वो आपको आच्छादित करके ही रखना चाहिए। सुनैवेद्य दीकं जत तु गंध पुष्पादिकं च जत, अर्थात गंध पुष्प से जो है आपको सुनैवेद्य को हमेशा आच्छादित करना चाहिए। सर्वाच्छादनं कार्यत जावत बाहयत पराम राक्षसा प्रतिगृहन्ति निराच्छादकं जत, अर्थात जो भी आच्छादन रहित होता है, यानी कि जिसमें भी आच्छादित आपने नहीं किए हैं जो भी नैवेद्य, वो राक्षसों के हो जाते हैं, वो कभी भी देवताओं के नैवेद्य नहीं रह जाते हैं। अर्थात देवताओं के निवेदन के जो नैवेद्य है वो नहीं रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा आप ये कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं बल्कि आप ये ज़रूर करिएगा। आप नित्य पूजा में करें, विशेष पूजा में करें, आपने नैवेद्य सजा लिए, नैवेद्य बाद में जैसे कि अर्पण मतलब निवेदन किए जाते, पर जब भी आपने नैवेद्य सजा दिए उसके बाद ही जो है आपको एक गंध पुष्प लेकर जो है उसके ऊपर आच्छादित करना चाहिए, यानी कि ढक देना। जैसे हम लोग क्या करते, खाना आदि बनाते हैं तो उसके बाद हम जो है खाना बनाकर जो है मतलब जब हम मान लीजिए कि हमने दाल चावल बनाए, तो दाल चावल हमने जब कढ़ाई से उतारे तो उसके बाद क्या करते हैं, हम जिस भी पात्र में रखते हैं उसे हम ढक के रखते हैं ना, थाली आदि किसी चीज़ से, ताकि उसमें जो है किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें जो है उसमें ना पड़े। तो उसी प्रकार से जो है हमेशा नैवेद्य जो है उसे भी आच्छादित करके ही रखना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आदि जो है वो सम्मिलित ना हो। इसलिए हमेशा गंध पुष्प से उसे आच्छादित करिए। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, इस विषय को बहुत सारे लोग जो है ना वो मेंटेन नहीं करते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि आपको ये करना ही चाहिए। आप नित्य पूजा में करें तो भी मतलब नित्य पूजा में भी आपको करना चाहिए, और अगर आप जो है विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको करना चाहिए। आप कोई भी पूजा कर रहे हैं उसमें ही आपको जो है नैवेद्य को हमेशा आच्छादित करके रखना चाहिए गंध पुष्प से। जैसे नारायण के लिए जो है आप जो भोग आदि नैवेद्य आदि आप ले रहे हैं उसमें आप जो है आप तुलसी पत्र दे दीजिए, गंध के साथ, चंदन के साथ तुलसी पत्र जो है आप उसके ऊपर रख के उसे आच्छादित कर दीजिए। शिव जी के लिए जो ले रहे हैं उसमें आप जो है बेल पत्र के साथ आच्छादित कर लीजिए। गणपति जी के लिए जो आप ले रहे हैं उसे आप दुर्वा से आच्छादित कर दीजिए। माँ के लिए जो आप ले रहे हैं उसे बेल पत्र या फिर जो है जो रक्त पुष्प आदि है या फिर कोई भी पुष्प जो है उससे आप आच्छादित
कर लीजिए। अगर आपको पत्र नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम जो पुष्प आपके पास है, पुष्प की पंखुड़ियाँ आदि जो कुछ भी है उससे आपको आच्छादित करना ही चाहिए। गंध पुष्प से कम जो है आपको उसे आच्छादित यानी कि ढकना चाहिए। तो जिस तरीके से हम खाना आदि बनाने के बाद, भोजन आदि बनाने के बाद उसे ढक कर रखते तो उसी प्रकार से, ताकि उसमें उसमें वैसे तो देखिए कीड़े आदि ये सारी चीज़ें ना पड़े, ये तो एक विषय होता है। साथ में जो है ना ढक के हम इसलिए रखते ताकि उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो सुगंध आदि है वो खराब ना हो जाए। तो इस वजह से भी हम ढक के रखते हैं ना अपने खाना आदि को, खाना पकाने के बाद जो है। तो उसी तरह से जो है ना भगवान की जो भी नैवेद्य फल आदि आप भगवान को निवेदन करेंगे वो हमेशा आपको आच्छादित यानी कि पुष्प, गंध पुष्प आदि से जो है कम से कम ढक कर रखना ही चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से आपको मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। सुनैवेद्यादिकं जत तु गन्धपुष्पादिकञ्च जत सर्वस्याच्छादनं कार्यत जावता बाहयत परां राक्षसा प्रतिगृह्णन्ति निराच्छादनकं जत। अर्थात जो है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि नैवेद्य को गंध पुष्प से कम आपको आच्छादित करना ही चाहिए। अगर आप जो है वो नहीं आच्छादित करते तो वो नेगेटिव यानी कि राक्षसों के भोज्य हो जाते। तो इसलिए आपको हमेशा उसे आच्छादित करना चाहिए। दोस्तों ये विषय आप ध्यान में रखिएगा। मंडल बनाए, उसके ऊपर थाली आदि रखिए। उसके बाद जो है मतलब आपने वहाँ पर स्थापित कर दिया, आप निवेदन बाद में कर रहे हैं शायद, पर आपने वहाँ पर स्थापित कर दिया नैवेद्य को, तो उसी समय जो है आपको आच्छादित करके ही उसे रखना चाहिए। तो दोस्तों ये विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये विषय आप लोगों को सही लगा है और आप लोग जो है इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप जो है मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।